हम सब जानते हैं कि फिगर ड्राइंग कितनी मुश्किल है, इसलिए अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने पोस्चर स्टडी से ब्रेक लेकर ये सिंपल स्टिल लाइफ चैलेंज लिया है। इस वीडियो में देखेंगे हम प्रोपोर्शंस और लाइट को आसान चीज़ों पर कैसे समझते हैं। शुरू करते हैं। स्टिल लाइफ में हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, जो भी हम टॉपिक चुन रहे हैं उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसको सिंपल फॉर्म्स में, शेप्स में और लाइंस में हमको सिंप्लीफाई करना होता है एंड लाइंस के फॉर्म में उन्हें ड्रॉ करना होता है। तो सिंपली फर्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे कि हमें उस ऑब्जेक्ट में, उस स्टिल लाइफ पिक्चर में जो कि हमने यहाँ पे ली हुई है, अब इसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं एंड हमको उन्हीं शेप्स को बहुत ही सिंपल वे में देखना है, सिंपल लाइंस के फॉर्म में देखना है कि वो किन किन लाइनों में, कितने लाइनों में डिवाइडेड है एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे ड्रॉ करना है। एंड इनका सबसे प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आप अपनी आँखों को हाफ ब्लर करके देखें तो आपको सिंपली ना एक डार्क ग्रीन कलर, पिंकिश कलर एंड जो ऑरेंजिश कलर, ये आपको समझ में आएगा दूर से एंड आपको उसके सिंपल लाइंस भी, फॉर्म्स भी दिख जाएंगे कि वो एक्चुअल में किन लाइंस में, किन फॉर्म में, कितने स्पेस में है। हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल पिक ली हुई है स्टिल लाइफ के लिए। वैसे कुछ सब्जेक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं एंड हमें स्टार्ट में ना इनके कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इग्नोर करना होता है। जो हमें शेप्स जो हैं कॉम्प्लेक्स लग रहे होते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करते हुए हमें उन चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में देखना होता है। आप चीज़ों को जितना सिंपल वे में देखना स्टार्ट करोगे लाइंस एंड शेप के फॉर्म में, आर्ट आपके लिए उतनी ही ईजी होती जाएगी एंड स्टिल लाइफ इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसीलिए हम सबको बेसिक से अगर स्टार्ट करना है तो स्टिल लाइफ से स्टार्ट करना है। आप पोर्ट्रेट भी करना चाहते हैं, इन फ्यूचर पोस्चर स्टडी भी करना चाहते हैं, तो फर्स्टली आपको स्टिल लाइफ स्टडी करनी होगी। चाहे तो आप ये स्टिल लाइफ की ड्राइंग आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं। वैसे मैंने इसे फास्ट फॉर्म में किया हुआ है ताकि आप लोग के लिए बोरिंग ना हो और आप इस सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को, इस बारे में चीज़ों को बेटर समझ पाएँ बिना बोर हुए। यहाँ पे एक ऑरेंज है जो कि हम लोग ना सर्कुलर, जो सर्कल शेप में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें भी ना सर्कल ही समझ लेते हैं, बट इन क्लियर जब आप स्टिल लाइफ करने जाओगे एंड ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं होते, ये भी एक लाइंस फॉर्म में डिवाइडर होते हैं। तो आप इस ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं नज़र आएगा, आप इसे लाइंस के फॉर्म में ही ड्रॉ करेंगे एंड आपको चीज़ों को साथ साथ जो है इरेज करना भी पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा कि प्रोपोर्शन सही जा रहे हैं, लाइन सही जा रही है कि नहीं। अगर आपको उसका शेप थोड़ा भी गड़बड़ लगता है तो आप उसे तुरंत सही करें। यही स्टडीज़ हमें स्टिल लाइफ में करनी है और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ चलना है। तो सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही काम आएंगी स्टिल लाइफ में, ज़्यादा चीज़ों को सिंपल वे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ बेसिक लाइंस एंड फॉर्म से। सेकंड पार्ट में हमें चीज़ों को कंपेयर करना है 3D पर्सपेक्टिव में एंड ये 3D पर्सपेक्टिव हम आगे वीडियो में समझेंगे। मेक श्योर कि आपका सब्जेक्ट किस स्पेस में, कितनी दूरी पर, किससे कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ये कंपैरिजन में कितनी हाइट और कितनी विड्थ पे रखा हुआ है। एंड लास्ट में पार्ट आता है लाइट एंड शेडिंग का। इसमें हम एक नया टर्म यूज़ करेंगे, टर्मिनेटर लाइन। वो क्या होता है? एक बेसिक लाइन जिसे हम स्केच करते वक्त यूज़ करते हैं, जहाँ जो डिफरेंस क्रिएट करे लाइट एंड डार्क के बीच, ऐसी लाइन को हम टर्मिनेटिंग लाइन बोलते हैं। एंड उसमें बेसिक लाइट शेड ऐड करते हैं ताकि हमें लाइट एंड डार्क का डिफरेंस पता चले अपने आर्ट वर्क में। ये हुआ, मैंने आपको बहुत ही बेसिक वे में समझाया। इसका एडवांस जो है टॉपिक आता है वो है वैल्यूज़ का, मिड टोन्स का, वैल्यू स्केल का, जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन ब्रॉड और इन डेप्थ। बट अभी के लिए हमें चीज़ों को सिंपल रखना है। सो ये हमारा स्केच कंप्लीट है एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसी स्टिल लाइफ को रिवर्स में जो है स्केच करेंगे ताकि हम अपनी कंपैरिजन, अपनी ऑब्जर्वेशन को एक नया चैलेंज दे सकें, इसके पर्सपेक्टिव को चैलेंज दे सकें एंड अपने स्किल्स को और बेहतर बना सकें। अब बात कर लेते हैं कि ड्राइंग में पर्सपेक्टिव का क्या मीनिंग होता है।
पर्सपेक्टिव मीन्स कोई ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में कहाँ पे लाई कर रहा है। पर्सपेक्टिव में 1D, 2D एंड 3D होता है। 1D मीन्स 1 डायमेंशनल, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। अगर हम इन्हीं डायमेंशनल को बहुत प्रॉपर वे में समझेंगे एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग जब हमें हो जाएगी, देन हमारी ड्राइंग ना ब्लंट नहीं लगेगी, फ्लैट नहीं लगेगी, उसमें एक वॉल्यूम नज़र आने लगेगा। एंड यही चीज़ चाहिए, यही डेप्थ चाहिए जो एक हर आर्टिस्ट को अपने आर्ट वर्क में रिक्वायर्ड होती है, जिसके लिए वो लाइफ टाइम मेहनत करता है एंड अपने बेसिक्स को हमेशा उन पे काम करता है। मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं एक्सपीरियंस, तो सेकंड वाला जो पार्ट है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, यानी पहले वाले में हमने जो है स्ट्रेट जो है स्टिल लाइफ को ड्रॉ किया था, एंड सेकंड वाले में हम उसे रिवर्स फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। एंड आई रियली एंजॉय द सेकंड पार्ट द मोस्ट। मेरे को आप भी कमेंट में बताना कि आपको कौन सी सिचुएशन जो है ज़्यादा अच्छी लगी ड्रॉ करने में, पहली वाली एंड दूसरी वाली, दोनों में से। लाइक इस बॉटल में राइट साइड जो है ये लाइन बहुत छोटी है, एंड जो लेफ़्ट साइड जो लाइन है बॉटल की, ये जो लेफ़्ट साइड लाइन आई हुई है ये बहुत ही लंबी है। तो दोनों का कंपैरिजन इसी तरीके से हो रहा है कि एक साइड जो है वो हमें हाफ दिख रही है एंड एक जो है ऑलमोस्ट पूरी दिख रही है। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है स्टिल लाइफ ठीक ठाक बनता है। एंड कुछ भी एक्यूरेट नहीं बनता, मतलब हर कोई अंदाज़ा ही लगाता है, कोई भी पिक को एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकता कि इसमें 3 सेंटीमीटर दिख रही है तो मैं 3 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करूँ। इतना ज़्यादा नहीं होता रियल, बट हाँ आपको एक अंदाज़ा लगाना आना चाहिए कि कोई चीज़ कहाँ पर बैठेगी। वो एक्यूरेट नहीं होगा, सेम टू इमेज जैसे वो दिख रहा है वो एज इट इज़ ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेम टू सेम बने, बट आपको अंदाज़ा लगाते लगाते चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है विद टाइम। एंड स्टिल लाइफ से भी पहले इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने स्टार्ट में भी बोला कि हमें शेप्स को ना लाइंस के फॉर्म में देखना है, यानी हमें लाइंस बहुत बार बनानी है, यानी लाइंस की प्रैक्टिस भी हमारी होनी चाहिए। बहुत लोगों की लाइन ही स्ट्रेट नहीं आती, तो उसके लिए एक्सरसाइजेज हैं बेसिक है, जो कि हम आने वाले टाइम में ना बेसिक जो है लाइंस के लिए जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। एंड आप अपनी लाइन इम्प्रूव करना होगा सबसे पहले आपको इसमें। ये लेसन्स बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाले हैं एंड ये आप इससे बहुत ज़्यादा रिलेट भी करेंगे एंड साथ में प्रैक्टिस करें तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। इसमें प्रैक्टिकल जो है टेक्निक्स एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, रियल एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया जाएगा चीज़ों को बहुत ही रियल फॉर्म में, ताकि आप स्टार्ट से चीज़ों को समझते चलें। एंड इसमें भी हम जो है लाइट शेडिंग ऐड कर रहे हैं विद यूजिंग टर्मिनेटर लाइन। जहाँ जहाँ पे हमें डार्क एरियाज दिख रहे हैं हम सिंपली एक डिवाइडर की तरह एक वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें सिंपली एक शेड फिल कर देते हैं, ना कि हम उसे डार्क लाइट एंड उसमें हाइपर वैल्यूज़ में नहीं उतर रहे हैं। सिंपली बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये पार्ट डार्क है एंड ये पार्ट लाइट। लाइट में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं समझने को, विद टाइम हम उन्हें समझेंगे, बट इधर आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट से ही हो जाए, इसलिए आप बस इतना बेसिक लाइट एंड डार्क ही समझें। एंड इतना ही समझेंगे ना तो आपकी हैबिट बनेगी धीरे धीरे ना। सो इट्स डन। अब हम यहाँ पे एक और रेफरेंस लेंगे, ये वाली, एंड उसमें जो हमें चीज़ें दिख रही हैं इस रेफरेंस में थोड़ा सर्कुलर शेप्स हैं इनमें। एंड आपको स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको सर्कुलर लगते हैं ये वो एज इट इज़ ब्लेंड या फ्लैट सर्कल नहीं होते, उनमें भी लाइंस होती हैं अगर आप बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करें। सो यही चीज़ को समझाने के लिए मैंने इस टाइप का रेफरेंस लिया है, ताकि आप सर्कुलर को सिर्फ सर्कल की तरह ना देखें, उसे भी शेप एंड लाइंस के फॉर्म में देखें एंड उसे ड्रॉ करने का ट्राई करें। मेक श्योर कि आपको कहीं पे भी शेप गड़बड़ लगता है या आपको लग रहा है कि आपका शेप नहीं जा रहा है तो उसे फ़ौरन ऑब्जर्व करके वहीं इरेज करें। एंड
चीज़ों को वहीं से ठीक करना है, क्योंकि ये चीज़ हम स्टिल लाइफ में ही सीखते हैं बेसिकली। तो इसमें हमें बिल्कुल भी जो है लेज़ीनेस नहीं दिखानी है, एंड जहाँ हमको लगता है हमें तुरंत उस चीज़ को सही करना है। ये एक हैबिट होनी चाहिए, ताकि आपका जो वो वैल्यूज़ ऐड करके आप इसे बना रहे हैं वो फाइनल टच आपका ख़राब ना करे। सो आप उसे ग्राउंड लेवल पे ही, बेसिक लेवल पे ही तुरंत सही कर सकें। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही स्लो फॉर्म में करनी है। मैंने जो है इसे पास किया हुआ है, बट मुझे भी इन सब चीज़ों को करने में ना काफ़ी टाइम लगा था। मैं बहुत टाइम ऑब्ज़र्व करती हूँ कि कहाँ कौन सी लाइन गई है, कितने दूर तक गई है, किससे कितना दूर है। ये चीज़ें बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें बहुत ही धीमे धीमे करनी होती हैं। ये बिल्कुल भी फास्ट नहीं होती है एक्सरसाइज। हमें बिल्कुल टाइम दे के इन चीज़ों को करना होता है। आप कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन, कोई भी जो है शेप कहीं पे भी बना रहे हैं तो विद पर्पस एंड विद डेडिकेशन एंड हम इसमें टर्मिनेटर लाइन का यूज़ करके बेसिक जो है शेडिंग उसे हम फिल कर रहे हैं। सो स्टिल लाइफ के लिए आपको 3 स्टेप बताए गए हैं, एंड तीनों स्टेप को आपको पूरे नियम से हर अपने स्टिल लाइफ आर्ट वर्क में करना है। एंड आपको कभी भी कहीं पे भी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई भी गलती नज़र आती तो आप फ़ौरन उसे ठीक करें। पहला बेसिक आउटलाइन यानी लाइंस के फॉर्म में शेप्स को बनाना देखना सिंपल वे में, एंड सेकेंड इज़ कंपैरिजन, एंड द थर्ड वन इज़ टर्मिनेटर लाइन का यूज़ करके लाइट, सिंपल लाइट को फिल करना। एक बार आप अपने इन बेसिक 3 स्टेप में काम करने लग जाए ना, देन आप उसमें कितना भी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, फिर नो लिमिट। बट आपका कोई फाइनल, जो आपका फाइनल आर्टवर्क होता है, आपको उसमें नहीं पूरा डिटेलिंग में घुसना होता है। आपको फर्स्टली अपने बेसिक लेवल पे ही इतना ज़्यादा ग्राउंडेड होकर काम करना होता है कि बेसिक जो आर्टवर्क है वो अपने आप ही अच्छा लगता है। तो मेन जो काम करने का स्पेस है, जो ग्राउंड है, वो यही है। आपको इसी में ही अपनी फील्ड सेट करनी होती है। तो ये आर्टवर्क भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे। स्टिल लाइफ को बेहतर तरीके से समझने के लिए ना, या कोई भी चीज़, सिर्फ स्टिल लाइफ नहीं, अगर आपको स्केचिंग अपनी बेस्ट करनी है तो स्केचिंग के लिए पहला रूल ये है कि आपके सामने जो भी कोई चीज़ पड़ी है, कुछ भी है आपके अराउंड समथिंग, आपके सराउंडिंग्स में जो कोई भी चीज़ें हैं, आप हर चीज़ को ड्रॉ अगर कर सकते हैं तो आप स्केच कर सकते हैं। स्केचिंग के लिए आपको हर चीज़ ड्रॉ करनी आनी चाहिए। आप उसे एक चैलेंज की तरह लें, ड्रॉ करना शुरू करें। मैंने जो अपनी सराउंडिंग से ऑब्जेक्ट जो है लिया हुआ है, उसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे कॉर्नर में दे रखा है, आप देख सकते हैं। मैं उसे ड्रॉ करने का जो है ट्राई कर रही हूँ। आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, आप भी अपने सराउंडिंग में देखें। जो आपको थोड़ा भी चैलेंजिंग लगता है, आप उसे उठा के उसकी लाइंस एंड फॉर्म्स को डिवाइड करते हुए, उसे सिंप्लीफाई करते हुए उसे ड्रॉ करने का ट्राई करें। ये एक प्रैक्टिकल टिप है जो कि मैं खुद फॉलो कर रही हूँ और सबको करनी चाहिए। इससे आपकी स्केचिंग एंड स्टिल लाइफ एंड पर्सपेक्टिव प्रपोर्शंस बहुत बेहतर होंगे विद टाइम। जितना आप चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम डेली बेस पे, अगर आप 1 मंथ अपना स्टिल लाइफ को दीजिए एंड डेली आपको 5 ऑब्जेक्ट कोई भी उठाकर उन्हें ड्रॉ करना है। अगर ये एक ऐसी टिप है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, एंड मैं सजेस्ट भी करूँगी कि आप सब भी करें। अगर आपको अपने प्रोपोर्शंस सच में बेहतर करने हैं ना, आपके प्रोपोर्शंस जब अच्छे होते हैं ना, तो आपकी जो फाइनल आर्टवर्क्स होते हैं उनमें काफ़ी डेप्थ आती है, उसमें वॉल्यूम आता है, चीज़ें फ्लैट नहीं लगती। यही बेसिक 3 स्टेप हैं जो स्टिल लाइफ में आपके काम आएंगे, एंड 3 को ही दिमाग में बिठा के आप अच्छा स्टिल लाइफ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं भी यही बेसिक 3 स्टेप ही हर अपने आर्टवर्क में फॉलो कर रही हूँ। एंड एट लास्ट आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखना है, ना आपको उसमें डिटेलिंग या शेप्स जो उसके फॉर्म है उसको एग्जैक्ट शेप देना है। यहाँ हमने आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया है।
एंड अब हमें इसे लाइट एंड डार्क के फॉर्म में देखना है इसी ऑब्जेक्ट को कि कहाँ पे लाइट एरिया है एंड कहाँ पे डार्क एरिया है। ऊपर के पार्ट में सेंटर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा लाइट फेस कर रहा है इन कंपैरिजन टू अपर एंड लोअर पार्ट जिसमें डार्क एरियाज दिख रहे हैं हमको एंड बाउंस लाइट दिख रही है, यानी लाइट सरफेस से टकरा के ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है जिससे बाउंस क्रिएट हो रहे हैं। सो ये स्टिल लाइफ भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट इज कि ये दो ऑब्जेक्ट मुझे सूटेबल लगे मेरे नेक्स्ट स्टिल लाइफ के लिए, सो मैंने उठा लिए एंड उनको इस वे में अरेंज किया ताकि मुझे पर्सपेक्टिव स्टडी और बेटर तरीके से समझ आए, उसे थोड़ा और चैलेंजिंग बनाने का ट्राई किया। एंड इसकी जो इमेज है ये मैंने साइड में दे रखी है, ये रही। अब इसमें ऊपर साइड एक टेप रखा हुआ है एंड देन सेकेंड इज़ बुक रेड कलर कवर एंड लास्ट में एक ग्लास का जार टाइप का है। एंड हम उसे चैलेंजिंग वे में अब इसे ड्रॉ करने का ट्राई कर रहे हैं जिसमें कि दो सर्कुलर शेप हुआ है एंड दो प्लेन टाइप के, एंड जैसे वो दिख रहे हैं उसी को एज इट इज़ वैसे ड्रॉ करना है, उसी पर्सपेक्टिव में, उसी स्पेस में, उसी 3D स्पेस में कि वो किस तरीके से रखे हुए हैं आपस में, हमें उनको एज इट इज़ वैसे ही ड्रॉ करना है। मैंने इसे चैलेंजिंग ज़रूर बनाया लेकिन अभी ये इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है जब एक ही रेफरेंस में कम से कम 5 to 6 और 7 ऑब्जेक्ट्स हों या उससे भी ज़्यादा हों, देन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है। सो ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड उनकी स्टडी करना थोड़ा मतलब ईजी है, बस थोड़ा थोड़ा करके हमें धीरे धीरे करके खुद को चैलेंज करना है स्टिल लाइफ के लिए एंड जजमेंट के लिए। अगर आप इस तरीके से सिंपल स्टेप्स में स्टिल लाइफ ड्राइंग करते हैं तो आपको सिर्फ स्टिल लाइफ ही नहीं, कोई भी टॉपिक आप ड्रॉ करेंगे तो उसके प्रोपोर्शंस समझना इजी होगा एंड आपको उसे इजीली ड्रॉ भी करोगे। आई होप आपको इसमें मज़ा आया हो एंड आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। जो बिगिनर आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहा है मेरे को कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, एंड मैं काफ़ी डेडिकेशन से उस पर वीडियो भी बनाऊंगी और वो जल्द आएगा। मैं वीकेंड्स में